देते हो। कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, सुख कैसे प्राप्त होता है। सभी ध्यान से सुनना। आज तक किसी ने यह प्रश्न नहीं पूछा कि दुख कैसे प्राप्त होता है। मेरे से भी कोई नहीं पूछा, अर्जुन ने भी कृष्ण से नहीं पूछा, और कोई ये पूछता ही नहीं कि दुख कैसे प्राप्त होता है। क्यों नहीं पूछते लोग? पूछना चाहिए ना कि दुख कैसे प्राप्त होता है। नहीं पूछेंगे लोग। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि लोगों को प्राप्त हो चुका है, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं। दुख तो पहले से प्राप्त है। कोई नहीं पूछता गरीबी कैसे आएगी, सब पूछते हैं हम धनवान कैसे बनेंगे, क्योंकि गरीबी तो पहले से ही है। ऐसा आई है गरीबी, जा ही नहीं रही है। दुख भी इतना हो चुका है कि वो विदा ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम कभी नहीं पूछते कि दुख कैसे मिलेगा। और जब तक इस जानकारी को तुम प्राप्त नहीं करोगे कि दुख कैसे मिलता है, दुख कैसे होता है, दुख कैसे आता है, दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है, दुख कहाँ से आ जाता है, दुख क्यों आ जाता है, दुख कौन देता है, जब तक ये आपको पता नहीं चलेगा तब तक आपकी जिंदगी में दुख का आना बंद नहीं होगा। कितना सुख के लिए प्रयास करो, लेकिन आपके जिंदगी में दुख का आना बंद नहीं होगा। फिर तो ऐसे होगा, कीचड़ लगाते रहोगे, दूसरी तरफ पानी से धोते रहोगे, लेकिन ये पता लगाओ ये हमारे कपड़ों में कीचड़ लगता कहाँ से है। जहां से लगता है वहीं से सावधानी बरत लीजिए, तो कीचड़ लगे ही ना तो धोने की जरूरत ही नहीं है, दुख पैदा ही ना हो तो सुख की जरूरत ही नहीं है। ये भी बात मैंने आज ही सोचा है। मैं भी बहुत दिनों से प्रवचन करता हूं पर ये शायद खोसियालेश्वर महादेव की कृपा है जो सोचा हूं। कालू बाबा हमारे पड़ोस बैठे हैं फोटो में, वो कालू बाबा है ना कि शिव बाबा है? खोसियालेश्वर कालू बाबा को बिठा दो। शंकर बाबा कालू बाबा दोनों अकेले थोड़ा डर भी लगता ना, एक बाबा है। कल कालू बाबा को भी यहां बिठा देना फोटो, ठीक। अखंड दीपक जल रहा है, दीप प्रज्वलन मैंने किया है। वो भक्त जी दीप लाए थे तो सोच रहे थे क्या करूं, कहाँ रखूं, कौन जलाएगा। मैंने कहा इधर लाओ, यहाँ रखो, मैं जलाऊंगा। फिर वहां रख दो, खोसियालेश्वर महादेव के पास में दीपक रख दो। संकोच लगता है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के लोग समझदार हैं, काफी होशियार है लोग। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहनों को देख रहा था, आरती का दर्शन करा रही थी। इधर भाइयों को देख रहा था, वो भी दर्शन करा रहे थे, 5-6 लोग इधर भी। और दर्शन जो कर रहे थे वो ऐसे आरती लेकर उसमें अपना दान भी अर्पित कर रहे थे। आरती का दर्शन मुफ्त में नहीं किया जाता है, आरती का दर्शन कुछ दक्षिणा भेंट करके किया जाता है। याद रखना, जब आरती की थाल में तुम कुछ अर्पित करते हो तो ये सृष्टि की प्रकृति जो है ऐसा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है कि जो तुम्हारी मनोकामना है वो पूर्ण होने लग जाती है। इसलिए खाली हाथ ऐसे मत घुमाया करो, थोड़ा आरती में दान भी दिया करो, लेकिन कंजूस मन देना नहीं चाहता है। किसी किसी का मन तो ऐसा होता है कि थाली से कुछ निकाल कर अपनी जेब में रख लो। ऐसे भी लोग हैं। वो तो बहुत लोग देख रहे हैं, अगर कहीं आड़ में हो तो निकाल भी लेंगे। बहुत मन चंचल है। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। मन मन करते सुर नर मुनि चढ़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन का बहुत बड़ा खेल है। जो विद्यार्थी मन को संभाल लेता है वो फर्स्ट डिवीज़न और डिक्टेंशन मार्क लाता है। जो साधु मन को संभाल लेता है वो तपस्या में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है। जो नेता मन को संभाल लेता है वो फिर क्रोध, लोभ, अहंकार को जीतकर बहुत ऊंचे पद पर पहुंचता है। जो वैज्ञानिक मन को संभाल लेता है
मन की चंचलता को वश में करता है। वो वैज्ञानिक मोबाइल की खोज करता है, कैमरों की खोज करता है, चंद्रलोक जाने के लिए यान बनाता है। सारा खेल तो मन का है। तुम घर संभाल सकते हो लेकिन मन संभालना कठिन है। तुम पार्टी संभालते हो पर मन नहीं संभालता है। कितने पार्टियों के नेता पार्टी संभाल रहे, पार्टी के मुखिया हैं, प्रांतीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जहाँ मन की बात आती है वहाँ घुटने टेक देते हैं, नाक रगड़ते हैं कि हे भगवान ये मन नहीं संभल रहा है। और ये मन नहीं संभलेगा तो आपके हाथों से पार्टी भी ठीक ठीक नहीं संभल सकती है। जिसका मन नहीं संभला है वो घर भी अच्छी तरह नहीं संभाल सकता है। जिसका मन नहीं संभला है वो साधु जीवन की साधना को भी नहीं संभाल सकता है। जिसका मन नहीं संभला है वो विद्यार्थी विद्या अध्ययन में ठीक से सफल भी नहीं हो सकता है। जिस किसान का मन नहीं संभला है वो खेती बाड़ी में भी सफल नहीं हो सकता है। याद रखना, सफलता का पहला सूत्र है मन को संभाल लेना। और मन को संभालना आ गया तो किसी फील्ड में तुम टॉप कर सकते हो। थोड़ा जोरदार ताली बजाया करो, इतना मरे मराए क्यों हो। 3 दिन में तुम हमको भी निपटा दोगे। हंसना भी चाहिए, हंसना भी चाहिए, ताली भी बजाना चाहिए। हमारा सत्संग रोने वाला नहीं होता है, क्योंकि देखो रोने में हमको शर्म भी लगती है। और रोने धोने से हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि घर में भी तुम रोते हो, खेत में रोते हो, दुकान में रोते हो, पैदा होते हो तब रोते हो, ससुराल में रोते हो, पत्नी रुलाती तब रोते हो। रोते रोते तो इतनी जिंदगी गुजर गई, वो हम भी रुलाएं तो हंसोगे कहाँ, तो हम हंसाते हैं फिर। ये ठीक है शैली की नहीं ठीक है। हाँ, अब हम भी रोना धोना शुरू करें तो दुख क्यों आता है ये समझना है। कपड़े गंदे हुए तो क्यों गंदे हुए, कहाँ से गंदे हुए, कौन लोग गंदगी लगाए हैं। घर में चोरी हुई तो क्यों चोरी हुई। चोरों को गाली बात को दीजिए, आप ये सोचिए चोरी हुई कैसे, चोरी किस तरीके से हुई है, चोरी का मेथड क्या रहा है, चोरी का अंदाज क्या रहा है, चोर घुसा कैसे है और घुसा किधर से है और घुसाया किसने है और घर की खबर किसने दिया है, ये पता लगाइए। चोर को मत ढूंढो, ये ढूंढो क्या मैंने ताला नहीं लगाया था, क्या मैंने गेट नहीं बंद किया था, क्या मैंने आंगन की जाली नहीं डाली थी, आंगन खुला था, क्या मैंने छत की सीढ़ी का दरवाजा नहीं बंद किया था। चोर की गलती तो सेकंड नंबर पर बात को है, पहली गलती तो जिनके घर चोरी हुई है उन्हीं की गलती है। क्यों दरवाजा खोला रखा, क्यों सीढ़ी का दरवाजा बंद नहीं किया, क्यों ताला नहीं लगाया, क्यों आंगन में जाल नहीं डाला, क्यों आपने लापरवाही की। चोर तो गलती बात को किया है, पहली गलती आपकी लापरवाही से है। अगर आप अलर्ट रहते, सावधान, तो चोर के दम नहीं थी जो चोरी करता, तुम्हारे घर की परिक्रमा करके वापस चला जाता। कितनी महिलाओं की चैन खो जाती है, मेरे पास आती गला खुजलाते हुए, ऐसे ऐसे करती मेरी चैन खो गई। तो जब खो गई तो गला क्यों खुजला रही हो, गले में क्या ढूंढ रही हो। अब वो आधी पागल हो गई क्योंकि चैन गिर गई 10 तोला की, 5 तोला की। 1 तोला सोना कभी दान नहीं दिया और 10 तोला की गिरा के आई है। 10 रुपये दान नहीं दिया और 10 तोला की चैन खो गई है। दान नहीं दोगी तो चैन तो जाएगी ही। मैं तो कहूँगा पहली बात, जो बुद्धिमान महिला है वो चैन पहन करके, गले में हार पहनकर सत्संग में नहीं आएगी, क्योंकि गुरु जी को क्या दिखाना है चैन और हार। गुरु जी न चैन देखते, न हार देखते, न साड़ी देखते, न बाल देखते, न गाल देखते, और न किसी का मुंह देखते हैं, न टांग देखते हैं। तो क्या देखते गुरु जी,
गुरुजी केवल आपका प्रेम और आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति को देखते हैं और ये कुछ भी नहीं देखते। मैं दुबई गया था प्रवचन करने, तो वहां पर 1-1 किलो सोना के हार थे, बहुत बड़े बड़े। यहाँ पहनो तो वो पेट की नाभि तक लटके, इतना बड़ा हार। तो मैंने कहा 1-2 ले लेता हूँ। फिर सोचा पहनेगा कौन, पत्नी पतना तो है ही नहीं, किसके लिए लूँ। तो फिर सोचा कितने का है, पूछा कीमत, तो होश उड़ गई। फिर मैं सोचा इतना तो पैसे भी नहीं जो खरीदूं, तो कम से कम फोटो ले लो इसका। तो मोबाइल में फोटो खींच लिया, बस हो गया। कुछ नहीं है। सोना में सुख होता तो मंदोदरी सुखी हो जाती। सोना में सुख होता तो सोने की लंका में सोने वाला रावण सो नहीं पाया, उसको सुख मिल जाता। सोना में सुख नहीं है। याद रखना, अपनी जिंदगी को सोना जैसे चमकाइए, चरित्र को सोना जैसे चमकाइए, कर्मों को सोना जैसे चमकाइए, तो आपकी जिंदगी में सुख बरसेगा। ये सोना चांदी में सुख नहीं है, लेकिन पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि सुनारों का धंधा बंद हो जाएगा, तो वे क्या करेंगे बेचारे। पहनने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, पहनो, लेकिन सत्संग में आओ या भीड़ भाड़ में जाओ तो घर में धर के आओ, यहाँ पहन के मत आओ। यहाँ तो आओ तो यहाँ गुरु जी की माला पहनो, दुकान से लॉकेट खरीद लो, सब इधर से पहन कर जाओ कि यसंग देव हृदय पर है, बस बात खत्म हो गई। अब अगर माला कोई चुराएगा भी तो असंग देव के लॉकेट का माला पहनेगा तो वो भी भक्त हो जाएगा, चोट्टा भी भगत ही बनेगा। कई लोग तो भगवान को भी चुरा ले जाते हैं। ये हिंदुस्तान में बड़े विचित्र लोग हैं। कितने मंदिरों के भगवान चोरी में चले गए, कितने मंदिरों के घंटा चोरी में चले गए। हिंदुस्तान जैसा चट्टा देश तो मैंने नहीं देखा, बहुत है। यहाँ तो पुराने चप्पल भी चुरा लेते लोग, सेकेंड हैंड चप्पल ले जाते। चोरी करने वाले कभी सुख नहीं पाते हैं, चोरी करने वाले कभी सम्मान नहीं पाते हैं, चोरी करने वाले कभी शांति नहीं पाते हैं। और चोरी में भय भी लगता है, और जहां भय है वहां सुख कहां रह सकता है, जहां डर है वहां शांति कहां रह सकती है। शांति 1 लाख रुपये तुमको मैं देता हूं और कहूं खंडवा की मार्केट से शांति खरीद लाओ, क्या 1 लाख में शांति मिल जाएगी? चलो 1 करोड़ देता हूं, क्या शांति मिल जाएगी? पंधाना की मार्केट से 10 करोड़ में 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, शंख पदम नहीं, विश्व की सारी संपदा दे दो, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलने वाली है। शांति पैसे से नहीं मिलती है, शांति प्रेम और अंतःकरण की पवित्रता से पैदा होती है, और शांति फ्री मिलती है जब अंतःकरण पवित्र होता है तो शांति का जन्म हो जाता है। मुझसे लोग पूछते हैं खुश क्यों रहते हो, आप पास बहुत कुछ है क्या? हमने कहा बहुत कुछ से खुश नहीं हूँ, बचपन से खुश रहता हूँ। क्यों? कभी चोरी नहीं किया, न कभी चाय पिया, न कॉफी पिया, न गाँव घूमने गए, न टीवी देखा, न किसी की बीवी देखा, तो खुश तो रहूँगा ही। अब जो लोग सब लफंगेबाजी करेंगे वो खुश क्या रहेंगे? चूहा राम तिवारी, न लोटा है न थारी, इधर उधर की तैयारी। बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ये जो मैं प्रवचन सुना रहा हूं ना, इसमें ज़्यादातर मेरी जिंदगी का ही अनुभव है। मैं बहुत सोचता हूँ मनुष्य के बारे में, दुख सुख के बारे में बहुत विचार करता हूँ कि इतना लोग दुखी क्यों होता है। आपके अंदर अगर
एक भी गलती है आप खुश नहीं रह सकोगे, और गलतियों से तुम मुक्त हो गए हो तो आप फिर प्रसन्न रहोगे। पैदल चलो तो खुश रहोगे, गाड़ी में चलो तो खुश रहोगे, एरोप्लेन में उड़ो तो खुश रहोगे। और खुशियों को देने वाला कौन है? पहला दिन है यही बता देता हूं। आपके जो गुण हैं, आपके जो गुण हैं वे आपको खुशी देते हैं, और जो आपके अवगुण हैं वे आपकी खुशी को छीन लेते हैं। आपके पास ही में ही खुशी और ना खुशी, दुखी और सुखी होने की चाबी है। जब अपने मन की चाबी को अवगुणों की तरफ घुमा देते हो तो दुख शुरू होता है, और मन की चाबी को जब तुम गुणों की तरफ घुमा देते हो तो सुख शुरू हो जाता है। दुख सुख के मालिक तुम हो, कमांडर तुम हो, लेकिन तुम दुख का कारण बाहर ढूंढते हो, सुख भी बाहर ढूंढते हो। जब तक दुख सुख तुम बाहर ढूंढोगे, देखोगे, तब तक ना तुम सुखी हो पाओगे, ना प्रसन्न हो पाओगे। दुख का कारण भी तुम्हारे अंदर है, सुख का कारण भी तुम्हारे अंदर है। तुम जितना चाहो उतना सुखी हो सकते हो, और जितना चाहो उतना दुखी हो सकते हो। घर में सभी दुखी हो फिर भी तुम सुखी हो सकते हो। ये चाबी तुम्हारे पास में है। अपने आप को संतुष्ट करना सीखो, अपने आप को निर्मल बनाना सीखो, तो जो छोटा सा घर है उसमें बड़ा सा सुख मिलेगा। अगर अपने आप को तुम शुद्ध नहीं कर सके तो बड़े से घर में उससे भी बड़ा दुख मिलेगा। इसलिए मैं कहूंगा स्वयं को पवित्र कीजिए, फिर देखिए सुख की धारा बहेगी। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे। सबके लिए प्रेम रहे, मेरा पशुओं के लिए भी, पंछियों के लिए भी, परिवार के लिए भी, देश के लिए भी। तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। बस एकदम ब्रेक लगा दो। गाना वाना नहीं है, गाना तो बहाना है, सुनाना है प्रवचन। गाना वाना तो घर पे भी सुन लोगे, यहाँ जो हमें सुनाना है बस प्रेम मेरा भरपूर रहे। आप जब अपनी धर्म पत्नी से प्रेम करते हो, जब तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम करती है, जब तुम अपने माँ बाप से प्रेम करते हो, माँ बाप जब अपने बेटा बेटी से प्रेम से बात करते हैं, और जब प्रेम से तुम अपने परिवार में रहते हो, जब देश से प्रेम करते हो, देश से प्रेम करोगे तो देश हित में कोई कार्य होगा तो तुम उसमें सहयोग करोगे। अगर देश से प्रेम नहीं है तो देश के कल्याण वाले कार्यों में भी तुम बाधक बनोगे। याद रखना, अभी जैसे मैं देखता हूँ, यहाँ राजनीति की बात नहीं है, न पार्टी की बात है। हमारा अर्थ ये है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, लेकिन देश हित में काम करे तो व्यास गादी उसको धन्यवाद भी देती है, आशीर्वाद भी देती है। चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे लपा सपा गपा का हो, किसी का हो, कोई पार्टी हो, चाहे झाड़ू वाले हों, चाहे साइकिल वाले हों, चाहे हाथी वाले हों, चाहे पंजा हो, चाहे कमल का फूल हो, चाहे लोटा थाली हो, चाहे कुछ टैंकर वाला हो, लेकिन जो देश हित में काम करे उसके लिए हमें शुभकामना करना चाहिए। जो घर के विकास के लिए कार्य करे उसको घर वालों को धन्यवाद देना चाहिए। जो घर के सम्मान को बढ़ाए, घर के गौरव को बढ़ाए, उस व्यक्ति को, संपूर्ण घर के सदस्यों को आदर भी देना चाहिए, मनोबल भी बढ़ाना चाहिए और कहना चाहिए कि आप धन्य हो,
आपकी वजह से ये घर इतना आगे बढ़ा है। याद रखना, काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन घर की उन्नति हो या आश्रम की उन्नति हो या कि समाज की उन्नति हो, देश में कोई डिसीजन हो, कुछ लोग उसमें मास्टरमाइंड के होते हैं।